हमारे धर्म ग्रंथों में अजपा जप कहा जाता है। अर्थात ये कैसा जप होता है? बोले हनुमान जी ने बढ़िया परिभाषा दे दी महाराज। एक व्यक्ति जाता, इसका नियम होता, ये सोच करने भी जाता तो भगवान का नाम जपता रहता था। क्या कहता? सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोले महाराज सोच भी करने जाता तो गाता रहता श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने देखा और देख करके जोर से एक मुक्का मारा। कहा तुझे कोई स्थान नहीं मिला और यहीं पर बैठ कर के राम को गाएगा, इसलिए जोर से मारा। बेचारे का मुंह सूज गया महाराज। जब हनुमान जी का मुक्का लगे तो बड़े बड़े की प्राण निकल जाए महाराज। फिर छोटा सा जीव तुच्छ सा, तो बड़ी जोर से मुक्का मारा, सूजन आ गई चेहरे पर। अब हनुमान जी वहां से चले गए काम करके। कहाँ पहुंचे? बोले राम जी के पास पहुंचे। जब हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे तो राम जी अपने मुख पे मलहम लगा रहे थे, दवाई कर रहे थे अपने दांतों की, अपने मुख की महाराज। राम जी का चेहरा फुला हुआ था। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको ये कष्ट दिया किसने? आपके मुख पर मारा किसने? बोले हनुमान पहले तू मारता है, उसके बाद तू ही पूछता है कि किसने मारा। मैंने कब मारा भगवान? बोले जिस भक्त को मारा है ना नाम जपने वाले को, उसी का तो प्रमाण है ये, उसी का तो प्रभाव है ये। तो हनुमान जी समझ गए महाराज कि हरि के नाम में वो शक्ति, इसलिए इस नाम को कहीं भी गाइए, किसी भी परिस्थिति में गाइए, क्या पता प्राण वही निकल जाए। रामानंदाचार्य जी ने कहा था ना, ये भी जब किसी भी क्रिया में बैठते थे तो ये हर समय राम का नाम गाते रहते थे। इनके भी गुरु को ये बात अच्छी नहीं लगी, लोगों ने द्वेष में बता दिया गुरु से। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा था कि ये बताओ अगर शौच करते समय गुरुदेव हमारे प्राण निकल गए तो हम तो बिन राम के रह जाएंगे और किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए इस नाम को हर जगह गाइए, हर जगह सुमिरन करिए। और इसे अजपा जप इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई आपको बैठ करके भगवान को समय नहीं देना है। आप निरंतर चलते रहिए और कहते रहिए राम 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 राम। मरा मरा भी कह दो तो चल जाएगा महाराज। बोले उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा भी कह दोगे तो कल्याण हो जाएगा, मरा मरा भी जप लोगे तो वो राम ही हो जाएगा। ऐसी राम के नाम में सामर्थ्यता है। तो वही राम का नाम है पांचवी भक्ति, जिसका निरंतर जाप करिए। श्वास निकले तो रा कहो और अंदर आए तो माँ कहो, अंदर जाए तो रा कहो, बाहर आए तो माँ कहो। इस प्रकार यदि कहते रहे तो हर श्वास श्वास में गोविंद का सुमिरन बस जाएगा। फिर आपको करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकलेगा। और फिर क्या होगा? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो जो भगवान के लिए समय खोज करके भजन करते हैं उनकी यही स्थिति होती है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। तो राम के लिए समय नहीं, राम के लिए हर श्वास समर्पित कर दीजिए, हर श्वास में गोविंद को भजिए। इसलिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अरे व्यथा श्वास जनि खो, और ना जाने या श्वास की फिर आवन हो ये न हो। महाराज क्या पता कि ये समय और सांसें लौटे ना लौटे, इसलिए हर सांस में सुमिरन करिए उस ईश्वर का। यही है भगवान की पांचवी भक्ति।